हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने कार्बनिक रसायन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपके आने वाले प्रतियोगी एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में इसी से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको क्वेश्चन 1 की तरफ ले चलते हैं और आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जीवन शक्ति किस सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया? तो बर्ज़ेलियस साहब ने। प्रयोगशाला में संश्लेषित किए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया। यूरिया को जो है प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया था। कार्बनिक यौगिकों में परमाणु की चारों संयोजकताएं एक चतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दिष्ट होती हैं तथा कार्बन के केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया? तो लीबेल और वान ट हाफ साहब ने दिए थे। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है तो सेलुलोज है। आगे देखिए, कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन सा तत्व सामान्य होता है? तो कार्बन। कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि से शुद्ध किया जाता है। एनिलीन की शुद्धिकरण के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो भाप स्त्रावण विधि। इथिलीन का आईयूपीएसी नाम है तो इथीन। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम है इथाइन। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरल का आईयूपीएसी नाम है तो ट्राइक्लोरोएथेनॉल। कौन सा कार्बनिक यौगिक है? तो क्लोरोफॉर्म। फिनाल एक एरोमेटिक यौगिक है। कौन सा यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक है। एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है OH। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला प्रमुख अभिक्रिया मूलक है CHO। कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक है? तो C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिल अम्ल में उपस्थित अभिक्रिया मूल कौन सा तो होता है? तो COOH होता है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है क्रियाशील समूह। मिथाइल अल्कोहल का समजात है इथाइल अल्कोहल। समजाति श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूल अनुपातिक सूत्र समान होते हैं? तो एसिटिलीन और बेंजीन के। बेंजीन एक और एसिटिलीन के अणुसूत्र भिन्न लेकिन मूलानुपातिक सूत्र समान होते हैं। किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में अवस्था में परिवर्तित किया जाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को किण्वन कहते हैं। कम वाष्पित उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बन ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन बदलने की क्रिया को भंजन कहते हैं। ठोस कपूर को वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। दूध को दही खट्टा करना एक उदाहरण है किण्वन द्वारा। पेट्रोलियम विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभावी आसवन विधि द्वारा। बहुलीकरण के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है? इसमें भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक प्रदान करने वाला समूह कहलाता है क्रियाशील समूह। अगला देखिए, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनाना किस प्रकार का अपक्रिया है? बहुलीकरण। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है पायरीलिग्नीयस अम्ल के द्वारा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं कहलाते हैं समवायवी। समवयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं संरचनात्मक सूत्र से। समवयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुणों में। कौन सा समवायता प्रदर्शित करता है? तो ब्यूटेन जो है समवायवता प्रदर्शित करता है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर। पेट्रोलियम जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? तो प्रभावी आसवन विधि द्वारा। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प होता है पेट्रोलियम ईथर। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम। आगे देखिए, पेट्रोक्रोप्स में मुख्यतः रूप से पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स।
पेट्रोलियम का उत्पादन कुछ पादपों लेटेक्स में उपस्थित अनुभाग हाइड्रोकार्बन के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाए। ऐसे पादप किस मूल से संबंध रखते थे? तो यूफोब्रियासी से। गैसोहॉल में जो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, यह मिश्रण होता है पेट्रोल और अल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है? उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। किसी ईंधन की अस्फोटरोधी गुण को दर्शाती है ऑक्टेन संख्या। अच्छे अस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान होता है उच्च। पेट्रोलियम स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्राइमेथिल सीसा। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अस्फोटक यौगिक है तो लेड टेट्राइथाइल। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर पेट्रोल का अस्फोटरोधी गुण बढ़ जाता है। गैसोलीन के नमूने गुणवत्ता का पता कैसे लगता है? तो इसके ऑक्टेन नंबर से। 52 नंबर पर देखिए, विमानन गैसोलीन में ग्लाइकॉल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमभवन को रोकता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है पैराफिन मोम। इसमें मेट्री मोम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो हेल से। व्यापारिक वैसलीन किसके निकाला जाता है? तो पेट्रोलियम से। पैराफिन किसके उप उत्पाद है? तो पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? तो ऑक्टेन है। पेट्रोलियम को में समांगी मिश्रण रहता है हाइड्रोकार्बन का। सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है मीथेन को। मीथेन से सारे एलिफैटिक यौगिक होते हैं। मीथेन अणुसूत्र की आकृति समचतुष्फलकीय होती है। एल्युमिनियम क्लोराइड पर जल की प्रतिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन होती है। प्रयोगशाला में मीथेन बनाई जाती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके। किस गैस को मार्स गैस के नाम जाना जाता है? तो मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं। सेप्टिक टैंक को निकलने वाली गैसों में मिलाने से कौन सी गैस मिलती है? तो मीथेन। गोबर गैस मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है तो वो भी हमारा क्या है? मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटन है तो मीथेन। क्या एलपीजी का मुख्य घटन है? तो ब्यूटेन जो है एलपीजी का मुख्य घटन है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो हमारी मीथेन है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, हम आपको 70 क्वेश्चन भाग 1 में दिए हैं, अब भाग 2 में इसके आगे देंगे।